और ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। बता दें आपको कि बनारस में जिस तरह से रोड शो की तैयारियां पूरी हो गई, हमारे संवाददाता लगातार मौके पर मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं। तो बनारस में रोड शो होने जा रहा है, काशी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर के बाद यहां पर लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे इस रोड शो में। और इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि 10 लाख लोग इस रोड शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो बीएचयू से शुरू होगा ये रोड शो और देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। तकरीबन 4.5 घंटे का ये रोड शो बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। गीतिका जी का रुख कर लेते हैं। गीतिका जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बड़ी मात्रा बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग जुट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए। और जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले कुछ जो है स्टेटमेंट्स भी दिखाए थे कि यादव समाज के लोग थे, बाकायदा एक स्टेज बनाया हुआ था, वो लोग कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में उन्हें वोट देंगे। और उनसे पूछा गया कि यादव समाज, ये तो यादव वर्ग है, ये तो अखिलेश यादव के लिए उनका वोट बैंक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो सिर्फ उनके घर का यादव वर्ग है। देखिए, ये बहुत कमाल की बात है कि अभी भी ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी कितनी मैजेस्टिक छवि वाले हैं, कि उनका रोड शो 10 लाख लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। सुनने में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 लाख लोग उनके रोड शो में आ रहे हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि यादव भाजपा से रिलेटेड है, लोग जा रहे हैं, लोगों को उनसे सहानुभूति है, लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो उनके लिए काम करेंगे। अभी मैं हाल ही में बनारस गई थी। बनारस की जो पुरातन छवि है वो और भी निखर के आ गई है। चौड़ी चौड़ी रोडें हो गई हैं, मंदिर की धरोहर को इतना सुंदर सजा दिया गया है और गंगा घाट की छवि देखते ही बनती है कि वहाँ से निगाहें ना उठे। तो ये सब विकास की ही चीज़ें हैं और इसको नज़रअंदाज ये लोग कर रहे हैं जो ना करना चाहिए। वैभव जी, बिल्कुल, वैभव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बनारस में विकास हुआ है वैभव जी, जिस तरह से यहाँ पर दीपिका जी बता रहे हैं? मैं आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए, ऐसा है कि विकास हुआ है तो मैं गीतिका जी को चैलेंज करता हूं, आप जब भी बनारस आइए तो यहाँ से एक कैबिनेट मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री हैं और 2 राज्य सरकार में मंत्री हैं और विधायक हैं शहर के अंदर। उनके घर के पीछे वाली गली आप देख लेंगे, विकास का सारा पैरामीटर आपको वही पता चल जाएगा कि जो सीवर ओवरफ्लो है, गली है, उससे क्या होता है। दूसरी चीज एक अभी मैं बता दूं कि ये जो बाहर क्यों नहीं हिमाकत कर रही है, क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं वहाँ पे कुछ शो करने का, जनसभा करने का? अभी तक तो एक भी जनसभा, एक भी समाजवादी पार्टी का कोई वहाँ कुछ दिखाई दिया, रोड शो दिखाई दिया? आप करके देखिए ना। अगर हमारी विफलता है, हमने कुछ वहाँ किया ही नहीं, वहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है जनता को, तो वैभव जी दिखना चाहिए ना। आपके नेताओं को जाके वहाँ खड़ा होना चाहिए। आपके नेता तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं बनारस में। कारण बताइए ना। मैं जी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बोलिए। बात नहीं पूरी होने देंगे क्योंकि झूठों पर सच बचता नहीं है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं कि नगमा क्षेत्र 80 से नगमा, जिस सड़क के किनारे से ये जा रहे हैं, उसी से बगल का जो मोहल्ला है वहां इनके विधायक गए हुए थे और लोगों ने दौड़ा के भगा दिया वहां से। ये स्थिति है क्योंकि ये पुरातन शहर के मूल ढांचे को तोड़ के विकृत कर रहे हैं, काशी की उस संस्कृति धरोहर को विकसित कर रहे हैं, सैकड़ों विकृत कर रहे हैं। अरे विकृत कर पूरी होने दीजिए, पहले पूरी होने दीजिए। ऐसा है कि सैकड़ों काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ा है। कितनी विकृत सोच है। लेकिन जनता तो कह रही है वैभव जी, जो रोड्स हैं वो चौड़ी हो गई हैं, आने जाने में आसानी होती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में जो दिक्कत थी वो अब नहीं होती है। ये गीतिका जी बनारस से संबंध रखती हैं, जरा इनसे सुन लीजिए। आई मैंने भी सुन लीजिए। और गोदौलिया में पैर रखने लायक नहीं था, वहाँ पे रोड काफी चौड़ी हो गई। चलिए, पर आशुतोष जी का पक्ष भी जान लेते हैं। नहीं, सुन लीजिए सर, एक मिनट, आशुतोष जी को भी बोलने दीजिए, उन्हें भी बोलने दीजिए सर, उन्हें भी बोलने दीजिए। सर, वो टोपी नहीं पहने हुए तो इसका मतलब थोड़ी है कि 10 बोलने सेकंड नहीं अभी ले दीजिएगा। लीजिएगा, उन्हें बोलने तो दीजिए। अरे सर, उन्हें आशुतोष जी अपनी बात रखिए। सैकड़ों काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ा है, इस वजह से काशी की जनता इनके खिलाफ खड़ी है और यही कारण है कि जो ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। वैभव जी, ऐसे दोनों, आशुतोष जी माइक ले लीजिए। आशुतोष जी माइक ले लीजिए। मैं बात पूरा कर रहा हूँ, 10 सेकंड में। बनारस में जहाँ गलियों में गंदगी होती थी, लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता था। जहाँ पे लोगों ने मकान बना लिए थे, 3 से 4 हजार वर्ष पुराने मंदिर निकले हैं।
आप इसको धरोहर को विकृत करने की कहते हैं या विकसित करने की कहते हैं? पहले तो अपनी शब्दावली में सुधार कीजिए। वैभव जी उन्हें बोल तो लेने दीजिए, इन फिर आप शब्दों का काउंटर कर इस्तेमाल करना लीजिएगा। चाहिए। आप क्रिटिसाइज कीजिए, आपको हक है। आप अपनी राय दीजिए, आपको हक है, पूर्ण रूप से हक है। लेकिन शब्दावली का सुधार कीजिए। अगर शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है तो पहले ज्ञान लेकर के बोलिए। आप इतने बड़े वैभव जी उन्हें बात रखने तो दीजिए अपनी। आपकी इस बात को पूरी देश की जनता सुन रही है। सोच समझ के कहिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने बनारस को क्यों चुना? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की नगरी है और बनारस विश्व का एकमात्र इटर्नल शहर है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। वैभव जी पहले उनकी बात तो आ जाने दीजिए, वो भी डिबेट में बैठे हैं। क्या समझ गए आप समझ गए, और भी तो लोग बैठे हैं, सबको समझने दीजिए ना। आप ये समझ गए कि उन्होंने मंदिरों को विकृत कर दिया। जो मंदिर जमीन में दबे थे, जिनके ऊपर लोगों ने मकान बना लिए थे हजारों वर्ष पुराने, अरे 4 से 5 वैभव जी रुक जाइए, बात तो आने दीजिए। जिस हिसाब से आप बात पूरी होने की बात करें, ऐसे तो किसी की भी बात नहीं पूरी हो रही है। 1-1, 2-2 घंटा सबको कम पड़ेगा। हर 10 सेकंड में टोका है आपने, बात कैसे पूरी होगी? अरे वैभव जी रुक जाइए। अरे इनको वैभव जी अभी इनको तक आप ही को सुना जा रहा है वैभव जी। अपनी बारी में बोलिएगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। आप जब बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं ध्यान से। नहीं, टोपी पहन के आए हैं, आज बोलने दीजिए इनको। आशुतोष जी अरे बोलिए। टोपी में मैं तुम्हारे ये कह रहा हूँ बनारस का पिछले 10 वर्षों में जितना अभूतपूर्व विकास हुआ है, सौंदर्यकरण किया गया है, गंगा घाटों को सुधारा गया चलिए एक है। एक करके प्लीज बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी से प्लीज अवॉइड करिए इन्हें। से लोग संस्कृति को क्या समझेंगे? काशी खंडोक्त मंदिर तोड़े गए। काशी वैभव खंडोक्त जी का आपको लग रहा है अगर आप मतलब बीच में बोलेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी सबको। एक एक करके अभी बोलने चुप है दीजिए मेरी सर। बात। क्या 10 सेकंड बिना टोके आप बोलने देंगे? 10 सेकंड में चलिए बड़ी खबर आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को, वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे भव्य रोड शो। इस वक्त ये बड़ी खबर, बनारस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से कुछ देर के बाद भव्य रोड शो होना है। ये बड़ी खबर बनारस से। वाराणसी में पीएम मोदी करेंगे भव्य रोड शो, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर के बाद यहां पर भव्य रोड शो किया जाएगा। लोगों में खासा उत्साह यहां पर दिख रहा था। हम लगातार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वाराणसी पहुंचे हैं पीएम मोदी। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीएचयू वेट पे, और ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, बनारस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। तो देखिए बीएचयू से शुरुआत होनी है रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है आज, नॉमिनेशन फाइल करना है उन्हें, और उससे पहले भव्य रोड शो बनारस में। तस्वीरें भी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। बनारस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संसदीय क्षेत्र है उनका और एक बार फिर चुनावी मैदान में है। यहां से न्यूज इंडिया लगातार आपके साथ तस्वीरें भी साझा कर रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम अपने गेस्ट को यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुटे इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और यहीं पर विराम देते हैं, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।